दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी महाभारत के शांति पर्व में आती है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है कि युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो राजा युधिष्ठिर हैं, ये भीष्म पितामह के पास जाके उनसे बहुत ज्ञान सीखने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं वार्तालाप के दौरान जो राजा युधिष्ठिर हैं, ये बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो ये कहानी है, महाभारत के शांति पर्व में आती है कि राजा युधिष्ठिर हैं। राजा युधिष्ठिर गए हैं भीष्म पितामह के पास और उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि कोई राजा किसी राजा को बहुत अच्छा राज्य मिल गया हो, लेकिन उस राज्य में खजाना नहीं हो, पैसा पूरा न हो, वो राजा किसी अच्छे शत्रु का मुकाबला न कर पाए, तो उस परिस्थिति में राजा को क्या करना चाहिए। तब जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर को भीष्म पितामह उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत पहले एक बार नदी और समुद्र के बीच वार्तालाप हुआ था। तो उसी वार्तालाप को भीष्म पितामह बताते हैं कि यदि राजा सक्षम न हो, मजबूत न हो शत्रु का मुकाबला करने में, या शत्रु बहुत ही मजबूत हो, तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए उस राजा को। तो उन्होंने कहानी बताई कि एक बार जो समुद्र है, ये सारी नदियों का अधिपति है। तो समुद्र ने नदियों से एक बार पूछा कि आप बाढ़ में बहुत सारे वृक्षों को बहा के लेके आ जाते हो, तो आप जो बेत हैं, बेत को लेके नहीं आ पाते, क्या बात है। इस पे जो गंगा जी हैं, वो उत्तम नदी हैं। तो गंगा जी ने ये जवाब दिया कि जब बाढ़ होता है तो बाढ़ के समय में जितने भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष मजबूती से आगे खड़े रहते हैं। इनमें अहंकार होता है, इनमें ईगो होता है। तो अपने ईगो के कारण ये हमारे बाढ़ में, हमारी बाढ़ का जो वेग होता है उसको सहन नहीं कर पाते, इसीलिए उखड़ जाते हैं। लेकिन जो बेत होता है, ये बाढ़ के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है और झुक जाता है। तो इस तरह से झुकने के कारण वो बेत है, वो बच जाता है। और हम केवल बड़े बड़े वृक्षों को ही ला पाते हैं। छोटे छोटे जो बेत के पेड़ होते हैं, बेत के पौधे या घास होती हैं जो लचीले होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह से भीष्म पितामह ने शिक्षा दी युधिष्ठिर को कि यदि शत्रु मजबूत हो तो शत्रु के सामने मजबूती से खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि झुक जाना चाहिए। मजबूत शत्रु के सामने झुकना ही हितकर है। तब इसके बाद युधिष्ठिर पूछते हैं कि आप एक चीज़ और बताइए, क्योंकि बहुत बार ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि कुछ लोग आपका अपमान कर देते हैं, जानबूझ के आपसे वैर का भाव रखते हैं और सबके सामने आपका अपमान करते हैं। तो इस चीज़ों को कैसे डील किया जाए। तो भीष्म पितामह ने बताया कि यदि कोई आदमी आपका अपमान कर देता है या आपसे वैर का भाव रखता है, तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप उससे दूरी बना के रखें। उससे दूरी बना के रखना ही हितकर है। लेकिन यदि आप उससे दूरी बना के नहीं रख पाते हो, तो यदि वो आपसे अकारण ही बैर का भाव रखता है या आपके विरुद्ध कोई आचरण करता है, आपकी सभा में उपहास करता है, तो आप उसके उपहासों से प्रभावित न हो, उसका आप जवाब मत दो,
आप शांत रहो। हो सकता है कि वो आदमी बहुत जगह जाके अपनी बड़ाई करे और कहे कि मैंने इस आदमी का अपमान कर दिया, इस आदमी को मैंने सबक सिखा दिया। लेकिन इस तरह के करने से भीष्म पितामह ने बड़ी एक विचित्र बात बताई कि यदि आपका कोई अपमान करता है और उस अपमानजनक बातें जो कि सही नहीं है, आप उनका प्रतिकार नहीं करते हैं, तो जो आदमी आपका अपमान कर रहा है उसका पुण्य का क्षय हो जाता है। उसने जीवन में जो भी पुण्य कमाए होते हैं वो पुण्य है वो कम हो जाता है और आपके पुण्य में वृद्धि हो जाती है। आपने जो पाप कर्म किए होते हैं उसकी कमी हो जाती है। तो भीष्म पितामह की ये बात बड़ी सीखने वाली है कि यदि आपका कोई अपमान करता है अकारण ही या आपका हास परिहास करता है, तो ये एक बेहतर है कि आप उसका प्रतिकार करने से बेहतर है कि आप शांत रहें, आप शांति बना के रखें। ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं कि आम आदमी उसका अपमान करने लगते हैं, आप भी लड़ने लगते हो, तो इससे आपके मन की शांति भंग हो जाती है। तो भीष्म पितामह की ये बात कि यदि कोई आपका अकारण अपमान करता है, आपकी निंदा करता है, तो आपको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। आप शांत रहें, उससे दूरी बना के रखें, उनकी बातों का आप प्रतिकार न करें। तो इन सब चीज़ों से आपके पुण्य की वृद्धि होगी और जो आदमी आपका अपमान कर रहा है उसके पुण्य की कमी होगी। इसके बाद युधिष्ठिर और पूछते हैं भीष्म पितामह से कि मुझे आप ये शिक्षा दीजिए कि राज्यपाट कैसे चलाया जाए। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि तरीका बताते हैं। ये एक तरह से कॉर्पोरेट आज के जगत में जो कॉर्पोरेट जगत है उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। भीष्म पितामह बताते हैं कि एक राजा के लिए स्वयं शासन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये जरूरी है कि वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें। उसके बाद जो ताकत है उस ताकत का वो डिवोल्यूशन करे, वो ताकत को बांटे। और इसके लिए जरूरी है कि वो अनगिनत मंत्रियों को रखे अपने पास। और फिर वो मंत्री कैसे होने चाहिए, राजा ने बताया, ये भीष्म पितामह ने बताया कि वो मंत्री ऐसे हों जो ईमानदार हों, अच्छे कुल के हों। उन्होंने बार बार कुल की बात की है और कहा है अच्छे कुल के होने का मतलब ये है कि अच्छे संस्कार हो। यहाँ पे जातिगत, मेरे हिसाब से जातिगत बातें नहीं हैं, यहाँ बात संस्कार की हो रही है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आपके पास ऐसे मंत्री होने चाहिए जो विश्वास पात्र हों, संतोषी हों, विश्वसनीय हों और आपके बारे में हमेशा हित की सोचें। उन्होंने कहा कि राजा के लिए जरूरी है कि ऐसे मंत्री होने चाहिए जिनमें सच्चाई हो, शुद्धता हो, सरलता हो, शास्त्रीय ज्ञान हो, सदाचार हो, जितेंद्रियता हो, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय, क्षमा, ये सारी गुणों से भरपूर होना चाहिए। और मंत्री में ऐसा संस्कार होना चाहिए कि राजा कभी उससे क्रोध के शब्दों में बात कर भी दे तो इस बात से मंत्री राजा से क्रोधित ना हो। इस तरह के मंत्रियों का चुनाव करना चाहिए राजा को, क्योंकि जो खराब संस्कार वाले मंत्री होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर, यदि राजा उनके लिए हमेशा अच्छा काम किया हो और कभी राजा विपरीत बात करे, तो ऐसे जो मंत्री होते हैं जो खराब संस्कार के होते हैं वो राजा से क्रोधित हो जाते हैं, राजा से गुस्सा कर सकते हैं। तो इसलिए भीष्म पितामह ने कहा है कि आप ऐसे मंत्रियों को चुनें जो कि कुलीन हो। कुलीन मतलब सुसंस्कारी, शिक्षित, बुद्धिमान, ज्ञान विज्ञान में निपुण,
सब शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, अपने ही देश का निवासी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मंत्री है आपके ही देश का निवासी होना चाहिए, बलवान, कृतज्ञ, क्षमावान, जितेंद्रिय, निर्लोभ और राजा उसको जितना दे उतने में ही संतुष्ट रहने वाला, अपने मित्रों और अपने राजा की उन्नति को चाहने वाला, संधि और विग्रह का अवसर जानने वाला, नगर और देश के लोगों का प्रेम भाजन, खाई और सुरंग खुदवाने में जो निपुण हो, सेना का उत्साह बढ़ाने में जो प्रवीण हो, अहंकार रहित, निर्भीक, कार्यदक्ष, बलवान, उद्योगशील, आलस्य से रहित, अच्छे स्वभाव वाला, मीठे वचन बोलने वाला, ऐसा ही व्यक्ति को राजा को चुनना चाहिए अपना मंत्री। यही नहीं, जो भीष्म पितामह हैं वो राजा में भी किस तरह के गुण होने चाहिए, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल तरीके से बताते हैं कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राजा है, राजा को भी, राजा के लिए भीष्म पितामह ने कुछ गुण बताए हैं। ये तो गुण हो गए मंत्रियों का कि वो राजा के प्रति समर्पित रहे, क्षमावान हो, बलवान हो, निर्भीक हो, राजा को हमेशा निर्भीक तरीके से कह सके, राजा के प्रति समर्पित रहे, राजा के प्रति ईर्ष्या या लोभ का भाव न रखे, क्रोध का भाव न रखे। तो इन सारी चीज़ों को जो भी मंत्री, जिस आदमी में भी ये सारे गुण हो, राजा को चेष्टा करनी चाहिए कि इन सारे गुणों को रखने वाले आदमी को ही वो अपना मंत्री बनाए। अब इसके अलावा जैसे कि एक राजा के पास बुजुर्ग लोग भी काम करते हैं, यंग लोग भी काम करते हैं, तो भीष्म पितामह ने कहा है कि राजा के पास भी बहुत सारे गुण होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए और राजा के पास सहनशीलता के भाव होना चाहिए। एक राजा के आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राजा में सहनशीलता का भाव बहुत ज़्यादा हो, उसमें टॉलरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो राजा जितना ज़्यादा टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। राजा है, शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए और बड़ों के प्रति आदर का भाव रखने वाला होना चाहिए, जितेंद्रिय, प्रिय बोलने वाला और क्षमाशील होना चाहिए। क्योंकि यदि राजा में क्षमाशीलता का भाव नहीं होता है तो बहुत सारे निर्णय वो निगेटिव इमोशन से ले लेता है। इसलिए राजा के पास ऐसा गुण होना चाहिए कि वो अहंकार से मुक्त हो, उसमें सहनशीलता का भाव हो और जो भी मंत्री उसके प्रति समर्पित हो उसके प्रति प्रेम का भाव रखे। और राजा के पास न्याय की शक्ति होती है, न्याय करने की क्षमता होती है, तो उसका सही तरीके से उपयोग करे। हृदय को उदार रखना राजा के लिए बड़ा जरूरी बताया है भीष्म पितामह ने। और राजा के लिए ये जरूरी है कि अच्छे काम करने वालों, अच्छे मंत्रियों का संग्रह करें, क्योंकि जिस राजा के पास अच्छे मंत्री होते हैं, अच्छे सेवक होते हैं, उस राजा के आगे बढ़ने की बहुत संभावना होती है। और भीष्म पितामह ने कहा है कि राजदंड का त्याग कभी भी राजा को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो राजदंड का उपयोग है वो सही तरीके से करना चाहिए। और एक राजा के पास गुप्तचर की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के कॉर्पोरेट जगत में लागू होती हैं कि जो कोई भी आजकल कॉर्पोरेट जगत में है, इन सारे गुणों का उपयोग करना चाहिए। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जाइंट हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जो भीष्म पितामह ने बातें कही हैं, इनको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में ये केवल कॉर्पोरेट की ही बात नहीं है, बल्कि आज की जो शासन प्रणाली है उसमें भी ये बड़ा ज़रूरी है कि राजा में इन सारे गुणों का होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाना चाहिए
जो कि मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, जिनका अपने इंद्रिय पे नियंत्रण न हो, जो निंदा करने में लगे रहे हों, जो दूसरे की निंदा कर सकें। अपितु उन्होंने कहा है कि जो सज्जन हो, कुलीन हो, शूर हो, ज्ञानी हो, किसी की निंदा न करने वाले हों, पवित्र हो, उत्तम हो और कार्यदक्ष हो, ऐसे ही लोगों को मंत्री का पद देना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने ये सारी बातें बताई हैं कि सेवक वैसे किस तरह के होने चाहिए और एक राजा के पास अपने शक्ति को यूज करने के लिए किस किस तरह के गुण होने चाहिए। तो आज के डेट में भी मैंने ये कहानी सुनाई आपको, क्योंकि जो कोई भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें अहंकार न हो, उसमें सहनशीलता हो, क्षमाशीलता हो, उसको गुस्सा कम होना चाहिए। ये सारे गुण हैं। तो इस कहानी में हमने सुना कि भीष्म पितामह ने बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी है युधिष्ठिर को। ये वो भीष्म पितामह हैं जो इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी उन्होंने ये शिक्षा दी है कि यदि शत्रु मजबूत हो तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। इससे प्रजा की रक्षा होती है। और उन्होंने ये भी बताया है कि कोई यदि आपका हमेशा अपमान करता हो तो प्रतिकार करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। प्रतिकार करने से बेहतर है कि आप उसका प्रतिकार न करें। उससे दूसरे आदमी का पुण्य है, उसका क्षय होता है और आपके पुण्य की वृद्धि होती है। और इसके बाद जो भीष्म पितामह ने ये सारी बातें बताई कि किस तरह के मंत्रियों का चुनाव करना चाहिए और स्वयं राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सारे गुण हैं आज के डेट में बहुत ही सांदर्भिक हैं, बहुत ही इसका रेलेवेंसी है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई। ये कहानी की शुरुआत होती है नदी और समुद्र के बीच की कहानी है कैसे समुद्र ने नदी से प्रश्न पूछा और नदी ने कैसे बताया कि जो झुकता है, जब शत्रु प्रबल होता है तो उसके सामने झुकना ही उपाय है। तो इस तरह से दोस्तों आपने मेरी इस कहानी को सुना, इसलिए मैं आप लोगों को आज धन्यवाद करता हूँ।